अस्सलामुअलैकुम। तो अभी जो है हम आ गए हैं आयशा मस्जिद और आज जो है हमारा लास्ट उम्रा है। आयशा मस्जिद से जो है ये हमारा सेकंड उम्रा है। तो अभी लास्ट उम्रा भी है, ये सबसे करीब पड़ती है तो यहाँ से ही ज़्यादातर उम्रे अदा किए जाते हैं। आयशा मस्जिद माशाल्लाह इतना प्यारी बनी हुई है आयशा मस्जिद। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बीवी जो थी हज़रत आयशा, तो ये उन्हीं की मस्जिद है, उन्हीं के नाम से। अभी जो है मगरिब की अज़ान होगी, उसके बाद हम नफिल पढ़ेंगे, एहराम वगैरह बांधेंगे और आज हमारा ये लास्ट उम्रा हो जाएगा। कल हमें निकलना है मदीना के लिए। माशाल्लाह जेंट्स लोगों ने सब ने जो है एहराम बांध लिया है और हम जो है नमाज के बाद एहराम पहन के नफिल अदा करेंगे और फिर उम्रा के लिए निकल जाएंगे। इधर ये थोड़ी बहुत शॉप लगी हुई है, कुछ अगर किसी को छोटा मोटा सामान लेना है तो यहाँ पर मिल जाता है। और कल जो है हम सुबह में तवाफ़ करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे मदीना के लिए। तो अभी 8 दिन जो है हमें मदीना में रहना है, तो वहाँ पर रहेंगे 8 दिन। पूरी 40 नमाज होती हैं, उन्हें अदा करनी होती हैं। फ़िलहाल अभी जो हम लास्ट उम्रे के लिए आयशा मस्जिद आए हैं, तो यहाँ से हमारा लास्ट उम्रा होने वाला है। एहराम मगरिब का वक्त होने वाला है, तो बस एहराम हम बांधेंगे यहाँ से ही, फिर हम अपना उम्रा करने के लिए जाएंगे। तो उम्रा जो था वो हमने रात कर लिया था। मैं तो रूम पर चली गई थी उम्रा करने के बाद, लेकिन बाजी और भाई जो हैं वो वहीं रुक गए थे हरम शरीफ में ही, और पूरी रात वो हरम शरीफ में ही रहे। और इस टाइम जो है यहाँ पर कुछ क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। फ़जर की नमाज के बाद वो लोग रूम पर आए थे और मैंने फ़जर की नमाज़ रूम पर ही पढ़ी थी। उसके बाद मैं तवाफ़ करने के लिए गई थी। फ़जर की नमाज के बाद जो है रश थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत सुकून के साथ तवाफ़ किए थे। और माशाल्लाह मैंने जो है 12 बजे तक यहाँ पर तवाफ़ किए थे, क्योंकि हमें ज़ोहर की नमाज़ जो है रूम पर ही पढ़नी थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन लंच करके हमें निकल जाना था मदीना के लिए। तो इसलिए जो है बस अभी जो है मैं जा रही हूँ अपने रूम पर, और बिल्कुल दिल जो है इतना मायूस हो रहा है कि निकलने का जो है यहाँ से मन ही नहीं कर रहा है। एक तरफ खुशी भी थी कि नबी के शहर मदीना जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ दुख भी था कि अब जो है हमारा लास्ट तवाफ़ है, पता नहीं कब नसीब होगा। बस अल्लाह ताला सबको जल्दी नसीब करे और हमें भी जल्दी नसीब करे और हमारे सारे उम्रा और तवाफ़ कबूल फरमाए। और जब मैं रूम पर आई तो मैंने देखा भाई जो है सबके लगेज जो है नीचे पहुंचा रहे थे। हम जो है 9th फ्लोर पर थे। अव्वल टाइम पर हमने जो है ज़ोहर की नमाज अदा की, लंच किया और बस निकल गए थे हम मदीना के सफ़र के लिए। असर की नमाज़ जो है वो हमने इस मस्जिद में अदा की थी और साथ में मस्जिद के नफिल यानी तहतुल मस्जिद के नफिल अदा किए थे, और बस फ़ौरन फिर निकल गए थे आगे के सफ़र के लिए। अब जो है बस थोड़ी सी देर के लिए रुकिए जंगे बदर पर, पहले हम उसकी ज़ियारत करेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर हम आगे मदीने की तरफ। जंगे बदर का मैदान है, नाम पढ़ लो। यहाँ पर पूरी लिस्ट लगी हुई है, ये अरबी में लिखा हुआ है, ये सारे यहाँ पर शहीद हुए हैं। और यह है जंगे बदर का मैदान जहाँ पर हुई थी जंग इस्लाम की। यहाँ की मिट्टी आज भी लाल ही है, पर यहाँ पर भी अंधेरा हो रहा है ना, तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा। और अभी जो है मस्जिद अरीश, यहाँ पर एक कुआं है। मगरिब की नमाज़ पढ़नी है मैं मस्जिद अरीश में। बाजार सब जगह दिख जाएगा, तुम्हें लगा छोटे छोटे। क्या हवा लग रही हो? कहवा नहीं, कॉफ़ी है, कॉफ़ी है, कॉफ़ी।
मक्का शरीफ से जब हम मदीने के सफ़र के लिए निकले थे तो काफ़ी सारी ज़ियारतें रास्ते में पड़ी, तो वो हमने सारी देखी थी। और ये जो है ये है मस्जिद अरीश। इस्लाम की जब पहली जंग हुई थी, जंग बदर में, तो यहाँ पर इस जगह पर, जिस जगह ये मस्जिद है, यहाँ पर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा था। और यहाँ पर अब जो है ये मस्जिद अरीश के नाम से फ़ेमस है। अच्छा, ये है मस्जिद अरीश। यहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा था जब यहाँ पर जंग हुई थी। इसके अंदर जब जंग बदर की जो जंग हुई थी तो जो हमारे हुजूर का जो खैमा था वो हुजूर का खैमा यहीं लगा था। जी 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 जी, बोलिए। रिपोर्टर। खैमा यहीं लगा था। खैमा यहाँ लगा था इस जगह पर, तो यहाँ पर मस्जिद अरीश बन गई है नाम। और अभी यहाँ पर है वो कुआं। मतलब हो सकता है जैसे खैमे का भी हाँ, हो। और कुआं है वो जंग बदर में जो यहूदियों को मारकर उसमें डाला गया था। और इस जंग बदर में हमारे साहबे वगैरह जो थे वो नीचाई पे थे, और जो यहूदी या जिनसे लड़ाइयाँ हो रही थी, जिनसे जंग थी, वो ऊंचाई पे थे। तो जब वो नीचे आए तो अल्लाह ताला ने बारिश कर दी, और ये जो ज़मीन है ये इतनी चिकनी हो गई थी कि वो ऊपर वापस भाग नहीं पाए थे, और फिर वो मारे गए थे सारे। काफ़ी सारे हमारे सहाबी भी यहाँ पर शहीद हुए हैं, लगभग 70-75 के करीब, जो मैंने अभी आपको लिस्ट दिखाई है। तो उनकी कुछ जो है, कुछ की कब्र जो है वो यहीं पर हैं। जो वाइट पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ये उनकी कब्र हैं। यहाँ पर जो है शिफा का कुआं भी बताते हैं कि शिफा का कुआं है। उस वक्त पर पानी नहीं था, एक कुआं था, तो उसका पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, पीने लायक नहीं था। तो हमारे हुजूर ने उसमें जब अपना लुबाब डाला तो वो पानी बहुत मीठा हो गया। आज भी वो कुआं है, लेकिन हम जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे, रात हो गई थी। और उस कुएं का पानी लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शहर आ गया है। और यहाँ पर अब थोड़ी सी हमें लाइटिंग दिखी है, वरना बिल्कुल भी एक बल्ब भी दूर दूर तक नहीं था। और यहाँ से भी तकरीबन 1.5 घंटा लग जाएगा अभी हमें पहुँचने में। और जैसे जैसे हम मदीना शहर में दाखिल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे माशाल्लाह रौनकों में इजाफ़ा होता जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए हैं अपने मकाम पर। आई थिंक ये वाला है, ये है। तो ये है जी हमारे मदीने का होटल, और रिसेप्शन पर जो हैं ये हमारे टूर लीडर हैं। तो ये हम हमारे रूम की चाबियाँ दे रहे हैं, उसके बाद हम अपने रूम में जाएंगे इंशाल्लाह। रात में हम जो है काफ़ी लेट हो गए थे, हमने बस इशा की नमाज़ जो है अपने रूम पर ही पढ़ी थी। और उसके बाद जो है सुबह में हम हुए हैं फ़्रेश, और अभी जो है हम जा रहे हैं नबवी मस्जिद। और ये है हमारा रूम, 5 बेड का रूम है, क्योंकि हम 3 बहन हैं, एक भाई और एक भाभी हैं। तो 5 बेड का रूम है हमारा, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है ये रूम। और ये है जी होटल के बाहर का व्यू। और होटल से निकलते ही जितनी दूर आपको ये नबी मस्जिद की मीनारें दिख रही हैं, बस इतनी ही दूर हमें चलना पड़ेगा और नबी मस्जिद आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं है, नॉर्मल ठीक है। और धूप जो है वो काफ़ी तेज़ है, वैसे भी गर्मी का मौसम है तो धूप तो होगी ही। और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर, कोई ज़्यादा भगदड़ नहीं है, कोई ज़्यादा रश नहीं है, बहुत सुकून है। काफ़ी सारे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं अलग अलग मुल्क के। और जो आज तक नबी मस्जिद हम फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में देखते हुए आए हैं, और वो आज आँखों से रियल और लाइव देख रहे हैं, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है आँखों पर अपनी कि हम ये रियल में देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर। हमें जो 24 और 25 से एंट्री करनी है। अभी जो है सुबह का ही वक्त है, इंशाल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर जाएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद दोबारा आ जाएंगे असर की नमाज़ के वक्त पर, और फिर जाएंगे इशा की नमाज़ के बाद, क्योंकि आज ही हमें रियाजुल जिन्ना की ज़ियारत करनी है बिना परमिट वाली। एक परमिट वाली होती है और एक होती है बिना परमिट वाली, तो वो इशा के बाद लेडीज़ जाकर कर सकती हैं वहाँ पर, तो वो भी हमें आज ही करनी है। और माशाल्लाह नबी मस्जिद में भी वाटर कूलर रखे हुए हैं, ज़मज़म के, ठंडा भी है इनमें, नॉर्मल भी है। जिस तरह से वहाँ पर रहते हैं हरम शरीफ में, उस तरह से बिल्कुल यहाँ पर भी हैं, और काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले नबी मस्जिद में जाकर हमने ज़मज़म पिया था, उसके बाद हमने इबादत शुरू की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है, और माशाल्लाह क्या खूबसूरती है, मतलब देखो तो देखते ही रह जाओ, इतनी खूबसूरती है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुकून है। अभी जो है हम नमाज़ पढ़ने के बाद जा रहे हैं होटल पर, और लंच करेंगे, और उसके बाद हम फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। मदीने में जो है ये हमारा फ़र्स्ट लंच है, क्योंकि हम रात ही आए थे। तो आज जो हमारे लंच में है वो है कौरमा, साथ में दाल है, नान है और सैलेड है। लंच के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया था, उसके बाद हम दोबारा आ गए थे नबवी मस्जिद में,
और मेरे बराबर में जो चेयर पे नमाज़ पढ़ रही हैं ये लंदन से हैं, लेकिन ये इंडिया की हैं, तो इन्हें काफ़ी अच्छी हिंदी आती थी और ये काफ़ी इन्होंने हमसे बातचीत की। 30 साल हो गए थे इन्हें इंडिया छोड़े हुए, लेकिन आज हम इन्हें जब मिले हैं तो ये इतनी ज़्यादा खुश थी हमसे बातचीत करके। ऐसा लग रहा था कि हम है ना इनके रिश्तेदार या कोई घर खानदान के ही हैं, इतनी ज़्यादा खुश थी। खैर अब जो है हमने नमाज़ पढ़ ली है ईशा की और अब बाहर रश देख सकते हैं। जब अंदर से लेडीज़ निकलती हैं हॉल में से तो बाहर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है नमाज के बाद। और अभी जो है हम जा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करने के लिए। तो इशा की नमाज़ के बाद जो है आप जा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर जाना है तो उसके लिए फिर परमिट लेना पड़ता है। तो आज जो है बस हमने यहाँ से ही सलाम पेश किया था, नफिल वगैरह पढ़े थे और काफ़ी दुआएं मांगी थी। तो आज जो है हमने ये वाइट कलर का जो पर्दा है बस यहीं से ही सलाम पेश किया, यहाँ नफिल वगैरह पढ़े, दुआएं मांगी थी। अंदर की साइड अगर आपको जाना है तो फिर आपको परमिट लेना पड़ता है, तो वो अभी हमारा 2 से 3 दिन के बाद मिलेगा हमें, उसके बाद हम इंशाल्लाह अंदर भी जाएंगे। तो अभी बस हम यहाँ पर ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के काफ़ी डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं जिनके स्टॉल लगे हुए हैं। तो अगर आपको कुछ लेना है हल्का फुल्का तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारी मक्का से लेके मदीने तक की 3 दिन की रिकॉर्डिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ जी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।